अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल्स देख चुके हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल्स देख चुके हैं। तो तीसरी किस्म का स्पेक्ट्रा जो मॉलिक्यूल्स में होगा जो कि कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब हम जानते हैं जब एटम कंबाइंस होके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एटम के, आप उनको मानते हो कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है एटम का, यानी कि मुस्तकिल हिस्सा है एटम के। मगर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास एज अ होल यानी पूरे मॉलिक्यूल का शुमार होते हैं, यानी वो एक्सचेंज ये शफल होते रहते हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो ग्राउंड स्टेट में होगा इसका मतलब उसकी डेफिनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और उन इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी? ग्राउंड एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मगर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो वो इसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई के साथ है। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होगी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई मॉलिक्यूल भी शामिल होगी। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला मामला चल रहा होता है। आगे चलते हैं। आपके पास जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में बदलाव आएगा। वजह, क्योंकि अब आपके वो देखते चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, यानी एटम्स के लिहाज से। अगर यानी एटम्स के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आता है तो उसमें जो आपका स्पेक्ट्रा बनेगा, यहाँ जो बनेगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। वजह क्यों कॉम्प्लिकेटेड अभी समझ आ जाती है। क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल के हैं तो उनके पास जो एनर्जी है वो आपके पास यानी एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर वो एनर्जी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो एटम के हैं, जो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, उनकी वजह से सारे मामलात होने हैं। तो आपके पास जब उनकी ट्रांजिशन होगी तो इतनी एनर्जी यानी आएगी कि वो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जो किस हिस्से में आ जाएगा? विजिबल के अंदर और अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। तो सादा सादा लफ्जों में बात करें कि मॉलिक्यूल्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब ट्रांजिशन आएंगी तो वो ट्रांजिशन जो आपको एनर्जी का हिस्सा देंगी वो विजिबल लाइट में लाई करेगा और अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। तो हर ट्रांजिशन एक सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस का होगा, जो क्या बनाएगा? बैंड कहलाएगा। तो आपके पास चूंकि डिफरेंट रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्टेट होंगी हर इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो इसलिए वो एक बैंड का स्पेक्ट्रम बनेगा, यानी क्लोजली स्पेस्ड लाइन मिलेगी। एक स्पेसिफिक आप नहीं कह सकते कि आपके पास एक वैल्यू आएगी। अच्छा, तो तमाम मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो आपके पास डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल की क्या होती है? चेंज होती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने से डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी के तीन हिस्से होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। मैंने तीनों का साम करके लिख दिया। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में जब भी बदलाव आएगा तो इसके बाद ये तीनों तरह की एनर्जी में चेंज आएगा, यानी उसकी वाइब्रेशनल में भी चेंज आएगा, उसकी रोटेशनल में भी चेंज आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मॉलिक्यूल चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर है, तो वो आपके पास तमाम काइंड्स की मॉलिक्यूलर यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा के अंदर एनर्जी रखेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल होगा। तो ऐसा किस वजह से हुआ? क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल मूवमेंट में बदलाव आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। तो जब वो बदलाव आएगा यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में बदलेगा तो वाइब्रेशनल भी आ जाएगा, फिर रोटेशनल कंसेप्ट भी आ जाएगा। तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की तरह ही, उसमें जो आपकी रेडिएटिव ट्रांजिशंस होती हैं, यानी जिसमें एनर्जी इमिट होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, उसमें से भी कुछ आपकी फॉरबिडन होती हैं आपकी स्टेट्स, यानी तमाम स्टेट्स में आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते। तो वो भी मैं नीचे जैसे तस्वीर में समझा देता हूँ। तो ये आपकी वो ग्राउंड स्टेट है जो इनर वाले इलेक्ट्रॉनों की वजह से बनी हुई है। ये वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मान लो। ठीक है। तो इसके अंदर ये जो लेवल आप देख रहे हो ये वाइब्रेशनल ट्रांसलेशन की वजह से है।
तो यहां से अब आप देखो ये ट्रांजिशन मैंने नीचे शो की, मैंने लिखा ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है कि यहाँ पे ये नहीं आ सकता जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और मगर यहाँ से नीचे से ऊपर जा सकता है, एक्साइट हो सकता है, मगर ऊपर से नीचे नहीं आएगा क्योंकि फील्ड होगा पहले ही, तो वो तो एनर्जी देने पे ही होगा। तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये ब्लैक कलर की लाइन है, इसके अंदर वाइब्रेशनल भी है, इसके अंदर रोटेशनल भी है। ठीक है, तो ये आपको जो स्पेक्ट्रम इस वक्त आपको फिक्स दिख रही है, ये आपकी वेरिएशन दिखा रही है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की डायटोमिक मॉलिक्यूल की डिस्टेंस के लिहाज से, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगा तो ये नीचे वाला ग्राउंड स्टेट है, ऊपर वाला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है आपके पास। ठीक, तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।